पड़ेगी। और द्रौपदी वहीं खड़ी खड़ी सुन रही थी। द्रौपदी ने कहा कि मैं एक अच्छा सारथी तुम्हें बता सकती हूँ। हाँ बताओ, कि वो जो तुम्हारी दीदी को डांस सिखाता है। उसने कहा वो करण जोर। तो अर्जुन उसके पीछे भागता, अर्जुन भाग के पकड़ता उसको कि तू तो केवल रथ पे बैठ जा और बैठ के झूठा यूं करता रहे, बाकी तीर मैं चला लूंगा। तो उसने कहा भाई साहब थोड़ा ज्यादा नहीं बोल गया? ऐसे नहीं होता भैया, आप समझ नहीं पा रहे, आपका ताता दिन दिन किया हुआ है उधर। इधर भाई साहब युद्ध करना है। अर्जुन ने कहा तू बैठ रहे, मैं थप्पड़ मारूंगा इधर। और मैं अर्जुन हूं, अर्जुन पांडु पुत्र अर्जुन, विराटनगर। विजय सियाग सर ने बाण गंगा बताया होगा। अर्जुन ने बाण मार के गंगा निकाल दी, इसलिए नाम ही क्या हो गया? क्योंकि अर्जुन ने, पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहां पे बिताया था? विराटनगर। कहां बिताया था? पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। तो 12 साल का वनवास में तो उन्होंने बिता लिया, अब 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञात मतलब आपके बारे में कोई ज्ञात होना नहीं चाहिए, कोई भी ज्ञान होना नहीं। तो कहां छुपे जाके? तब वो आके राजा विराट के पास छुपे थे। किसके पास छुपे? राजा विराट के पास। यहाँ के अलग अलग नौकरियां करने लगे थे। भीम बन गए थे रसोइये। क्या बन गए थे? रसोई। उधर जो राजा विराट की रानी थी सुदेशना, क्या नाम था? सुदेश। द्रौपदी जाके वहां नौकरानी बन गई थी। अर्जुन जो था वो राजा विराट की एक बेटी हुआ करती थी, क्या नाम था? उत्तरा, राजकुमारी उत्तरा। क्या नाम था? राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाने लग गया था, है ना। पहले थर्ड जेंडर के जो लोग होते हैं उनको डांस वगैरह सिखाने के लिए रखते, तो अर्जुन ने वो कैरेक्टर धारण कर लिया था, बरहनल्ला। क्या बन गया था? बरहनल्ला बनकर वहां पर डांस वांस सिखाने का काम करने लग गया था। तो सब अलग अलग वैसे काम में लगे हुए थे। और उधर से द्रोणाचार्य को पता चला कि आजकल पांडव कहां पर रहते हैं? कहां पे रहते हैं? विराटनगर के अंदर रहते हैं। तो कहते हैं द्रोणाचार्य ने और दुर्योधन को कहा कि विराटनगर में। दुर्योधन ने राजा विराट को मैसेज किया कि भाई हमारे 5 आदमी तेरे उधर घूम रहे हैं, पकड़ के दिए जाए। अब राजा विराट को बेचारे क्या पता 5 कौन है, वो तो अलग अलग वेशभूषा में और छुपे हुए थे। उसने कहा नहीं हमारे पास तो नहीं है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा कि भाई वो तो पता नहीं चल रहे कौन है। द्रोणाचार्य ने कहा एक तरीका है, अपने विराटनगर पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके विराटनगर की गायें लूट लेते हैं। सच्चा क्षत्रिय जो होता है वो गायों की लूटपाट को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और पांडवों को जैसे पता चलेगा गाय लूट ली गई है, पांडव लड़ने के लिए आएंगे, और लड़ने के लिए आएंगे तब अपने को पता चल जाएगा कि ये कौन है? पांडव। बस एक बात का ध्यान रखना है, आक्रमण उस दिन करना जिस दिन युधिष्ठिर नहीं हो। कौन नहीं हो? क्योंकि वो दिमाग बड़ा है, वो समझ जाएगा अपनी चाल को। बाकियों में दिमाग कम है थोड़ा, बाकी लड़ने मरने पर ज्यादा रहते हैं थोड़े। तो कहा ठीक है। अब एक दिन पता चला कि राजा विराट शिकार करने के लिए बाहर गया, और उस दिन युधिष्ठिर भी साथ में चला गया उसके, और उन्होंने आक्रमण किया, विराटनगर की सारी गायें लूट ली। तो जो सेनापति था वो भाग के विराट के बेटे के पास आया। विराट के बेटे का नाम था उत्तर। क्या नाम था? राजकुमार का नाम उत्तर और राजकुमारी का नाम उत्तरा। और राजकुमार उत्तर को आका, भाई राजकुमार उत्तर हमारी गायें लूट ली गई। राजकुमार उत्तर ने कहा तैयारी करो सेना की। तो आपके पिताजी तो ही नहीं। उसने कहा क्या दिक्कत है? तो मैं चलूंगा, मैं सेनापति बनूंगा, मैं लीड करूंगा। तो कहा अब एक दिक्कत और है, आपका सारथी, रथ चलाने वाला जो था कौन होता? सारथी। तो राजकुमार उत्तर का जो सारथी है, आपका जो सारथी है, वो आपके पिता के साथ शिकार के लिए चला गया। तो राजकुमार उत्तर ने कहा मरा दिया यार, अब तो अपनी गाड़ी कौन चलाएगा? ड्राइवर के बिना तो पारी कैसे पड़ेगी? और द्रौपदी वहीं खड़ी खड़ी सुन रही थी। द्रौपदी ने कहा कि मैं एक अच्छा सारथी तुम्हें बता सकती हूँ। हाँ बताओ, कि वो जो तुम्हारी दीदी को डांस सिखाता है। उसने कहा वो करण जोर। मामा उससे पार नहीं पड़ेगी, वो कैसे कर सकता है? लिपस्टिक लगा के घूमता रहता है इधर उधर। अरे का हमें बताओ, बहुत अच्छा डांसर है वो। डांसर तो ही बहुत अच्छा, सारथी भी बहुत अच्छा। और पहले वो किसी राजा का रथ ही चलाया करता था। बुलाया बरहनल्ला को। बरहनल्ला का, बरहनल्ला क्या तुम रथ चला सकते हो? उसने कहा हाँ मैं रथ चला सकता हूं। तो चलो। तो भाई गए वहां पे। अब जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, सामने कौरव एक से एक बढ़ के महारथी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, जयद्रथ, सबके सब उधर से आए हुए, और तीर चलने लगे। तो राजकुमार उत्तर ने उत्तर दे दिया। और राजकुमार उत्तर ने जो सारथी बने हुए अर्जुन थे उनको कहा कि रथ घुमाओ, वापस चलते हैं। अर्जुन ने कहा अरे तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें लड़ना चाहिए, क्या ऐसे डर के घबरा रहे हो? उसने कहा पंचायती मत कर, तेरे अभी तक घुंघरू बांधे हुए हैं, तेरे को क्या बताया लड़ाई क्या होती है? मौत है सामने। और अर्जुन ने कहा नहीं तुम्हें लड़ना चाहिए। तो राजकुमार उत्तर रथ से उतर के भाग गया। तो अर्जुन उसके पीछे भागता, अर्जुन भाग के पकड़ता उसको कि तू तो केवल रथ पे बैठ जा और बैठ के झूठा यूं करता रहे, बाकी तीर मैं चला लूंगा। तो उसने कहा भाई साहब थोड़ा ज्यादा नहीं बोल गया? ऐसे नहीं होता भैया, आप समझ नहीं पा रहे, आपका ताता दिन दिन किया हुआ है उधर। इधर भाई साहब युद्ध करना है। अर्जुन ने कहा तू बैठ रहे, मैं थप्पड़ मारूंगा इधर। और मैं अर्जुन हूं, अर्जुन पांडु पुत्र अर्जुन। तो उसने कहा सर ये कब चेंज करवाया आपने? ये बड़ा मामला कब हुआ है आपके साथ? अरे तो बैठ रहे चुपचाप जाके। तो आप लड़ोगे कैसे? तो कहते अर्जुन का जो धनुष था गांडीव,
तो अर्जुन जब घुस रहा था विराटनगर में, तब उसने एक बाहर बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर अपना वो टांग दिया था, वो धनुष टांगा था। और जब धनुष टांगा था तब उसने कहा था कि धनुष देवता, 12 महीने के लिए जब आप इस पेड़ पे टंगे रहोगे, सर्दी गर्मी बरसात में आप दूषित हो जाओगे, मैं वचन देता हूं कि जिस दिन आपको पुनः मैं प्रतिज्ञा चढ़ाऊंगा आप पर, जिस दिन पुनः आपको चलाऊंगा, उस दिन गंगा जी में धो के चलाऊंगा, पहले गंगा जी में पवित्र करूंगा फिर चलाऊंगा आपको। अब कहते हैं कि अर्जुन जब उस गांडी को लेने लगा तो पेड़ ऊपर हो जाए थोड़ा सा, अर्जुन थोड़ा और ऊपर हो, पेड़ और ऊपर हो जाए। तो अर्जुन को याद आ गया, अरे मेरी प्रतिज्ञा थी। तो अर्जुन ने हाथ जोड़े, हे धनुष देवता, आपातकालीन परिस्थिति है, आप मेरे हाथ में आइए और मैंने जो वचन दिया उस वचन को पूरा करूंगा, मैं बिना गंगा जी में धोए आपको चलाऊंगा ही नहीं, आप मेरे हाथ में तो आइए। तो कहते हैं वो हाथ में आया उनके, अर्जुन अपना पहला तीर चढ़ा के धरती में मारता है, धरती से पानी निकलता है, बाण से गंगा निकाल दी, उसके अंदर अपना गांडी धोया, धोने के बाद अर्जुन जाके लड़ता है। क्या गजब लड़ता है अर्जुन। कहते हैं अर्जुन ने जैसे पहला तीर मारा था, द्रोणाचार्य ने कहा था अर्जुन है। तो पांडवों ने पूछा तुम्हें क्या पता अर्जुन, उसने कहा नोट्स अपने हैं। पहला तीर जो था वो द्रोणाचार्य के कदमों में मारा था अर्जुन ने। तो कहा अर्जुन ने पहला तीर मेरे चरणों में मारा है, इसका मतलब अर्जुन कह रहा है गुरु द्रोण आशीर्वाद दीजिए, मैं युद्ध प्रारंभ करने जा रहा हूं। अभी देखना अगला तीर भीष्म के चरणों में, भीष्म ने कहा गया। तो अब ये क्लियर था कि सामने से कौन लड़ रहा है, अर्जुन लड़ रहा है। और उसने अकेले मार मार के कौरवों की सेना भगा दी थी। जब कौरवों की सेना भाग रही थी तब द्रोणाचार्य को अर्जुन पकड़ लेता, द्रोणाचार्य को अर्जुन पकड़ता है। द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन अब पकड़ने का क्या मतलब निकला, हमने तुम्हें देख लिया। अज्ञातवास में 8 दिन बाकी थे, अज्ञातवास खत्म हो रहा था उनका 14 को। कब खत्म हो रहा था, और ये लड़ाई 6 को हो गई थी। जो हमने पकड़ लिया तेरे को आज 6 को, और अज्ञातवास 14 को खत्म होगा, मतलब 8 दिन बाकी है। अब तो 12 साल का पुनः वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होगा। तो अर्जुन ने कहा गुरु द्रोण इस बात की कौन गारंटी देता कि मैं अर्जुन हूं, किसने देखा है मुझे अर्जुन के वेश में। तो द्रोण ने कहा मैंने देखा, मैं कहूंगा मैं मार दूंगा, वरना मुझे वचन दो आज कि आपसे जब पूछा जाएगा आप कहोगे कि आपने मुझे 14 के दिन देखा था, 6 के दिन देखा। कहते हैं कि जब अज्ञातवास, जब एक तो पहले अर्जुन और जब वापस लौटे तब तक राजा विराट और युधिष्ठिर शिकार करके वापस आ गए थे। राजा विराट और युधिष्ठिर बैठे बैठे चौपड़पा से खेल रहे, चौपड़पा से खेल रहे थे। तो सेनापति उधर से नारे लगाते हुए आए, राजा विराट की जय हो, विराटनगर की जय हो, विराटनगर की जीत हुई। और कहते राजा विराट ने यूं पासा फेंकते हुए कहा कि जहां पर मेरा राजकुमार उत्तर जाएगा वहां हारने की कोई संभावना भी नहीं है। तो भाई बाप को तो अपने बेटे पे होता ही है यार, इसमें क्या। तो युधिष्ठिर ने वापस पासा फेंकते हुए कहा कि नहीं, आज की जीत बरहन अल्लाह ने जिताई है। किसने जिताई है, युधिष्ठिर को पता था कि अपने वाला भाई कांड कर गया, इसकी कहां औकात थी। तो राजा विराट को इतना गुस्सा आता है कि राजा विराट पासा लेके युधिष्ठिर की नाक पे मारते, नाक तोड़ देते हैं युधिष्ठिर की, कि भाई तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मेरे बेटे के बारे में, रो बरहन अल्लाह जिताएगा, मतलब मेरा बेटा नहीं जिताएगा। इतने में राजकुमार उत्तर खुद ही आ जाता है, और राजकुमार उत्तर आकर तक पिताजी युधिष्ठिर ये सही बोल रहे हैं, इन्होंने ही बरहन अल्लाह ने युद्ध जिताया है, और जिसे आप बरहन अल्लाह समझ रहे हैं वो पांडुपुत्र अर्जुन है, जिनकी अभी अभी अपने नाक तोड़ी है, ये धर्मराज युधिष्ठिर है, वो जो अपनी रसोई में सुबह शाम एक आदमी लगा हुआ है वो भीम है, ये जो बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े नकुल और सहदेव है, और माता के महल के अंदर जो दासी के रूप में काम कर रही है वो महासती द्रौपदी है। और बड़ा फील होता है राजा विराट को कि अरे यार मैंने कितना बड़ा पाप किया जो इन लोगों से काम करवाया। माफी मांगता है युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं, हमें इसी रूप में आना था वरना हम पकड़ लिए जाते, हमारे यही लिखा हुआ था विधाते का, जो हमने काटना था वो काटा है। और पर राजा विराट राजी होते हैं, राजा विराट कहते हैं कि यदि अर्जुन ने हमें युद्ध जितवाया है तो मैं अपनी राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन के साथ करूंगा। अर्जुन ने वापस कहा कि नहीं सर, एज डिफरेंस नाम की भी कोई चीज होती है ना, और ये मेरी स्टूडेंट है, इसकी शादी आप मेरे बेटे के साथ कर दीजिए। बेटा था अभिमन्यु, कौन था, तो फिर अभिमन्यु की शादी राजकुमारी उत्तरा के साथ की। तो अभिमन्यु का ससुराल विराटनगर था, है ना, तो अभिमन्यु अपना फुंफोसा है भाई, राजस्थान वालों में ब्याह करके गया था, वो सी बात अपने तो बुआ ही लग गई कोई ना कोई। और फिर उसी राजकुमारी उत्तरा को अश्वत्थामा मारना चाहता है, कि जब कौरवों पांडवों की महाभारत चल रही थी तो उनके दिमाग में था कि पांडवों का पूरा वंश समाप्त कर देंगे, कोई रहना ही नहीं चाहिए इनके परिवार। अभिमन्यु पहले चक्रव्यूह में मार दिए गए थे, राजकुमारी उत्तरा प्रेग्नेंट थी, जो राजकुमारी उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा उसको भी मार दिया जाए। जब अश्वत्थामा उसको मारने के लिए जा रहा होता है तो कहते हैं भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उस बच्चे की रक्षा करते हैं, इसलिए जब वो बच्चा पैदा उसका नाम रखा गया परीक्षित। क्या नाम रखा गया, रक्षित किया गया था, परिधि बना के रक्षित किया गया, इसका नाम क्या रखा गया। महाभारत के युद्ध के बाद वो अपने विराटनगर वालों का भांजा परीक्षित पूरे हिंदुस्तान का राजा बनता है, क्योंकि पांडवों ने बाकियों ने राज करने से मना कर दिया था, इसलिए महाभारत के बाद जो राजा बनाया गया था हिंदुस्तान का, कौन बनाया गया था,
परीक्षित बनाया गया था। फिर कहते जैसे इधर अज्ञातवास समाप्त होता, उनके 7-8 दिन ही बचे थे अज्ञातवास के। अर्जुन और सब लोग वापस जब दुर्योधन के दरबार में पहुंचते हैं, दुर्योधन हंस के युधिष्ठिर को कहता है कि आओ धर्मराज युधिष्ठिर, पुनः 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास की तैयारी कीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहा क्यों, हमने जब हमारा वनवास और अज्ञातवास पूरा संपन्न किया, निर्विघ्न संपन्न किया है, तो तुम वापस कैसे भेज सकते हो? उसने किसने कहा निर्विघ्न संपन्न किया? इस तुम्हारे भाई अर्जुन को, जो कि उस दिन बरहंदल्ला बन के घूम रहा था, हमने देखा है, हमने पकड़ा इसको, यह अर्जुन था। तो कौन इस बात को गारंटी के साथ कह सकता है कि अर्जुन था? द्रोण, गुरु द्रोण कह देंगे। गुरु द्रोण को कहा गया, गुरु द्रोण क्या आप कहते हो? गुरु द्रोण ने कहा मैंने देखा था, पर 6 को नहीं 14 को देखा था, और 14 को अज्ञातवास कंप्लीट हो रहा था। तो उन्होंने कहा मैंने देखा था, तब तक हमारा अज्ञातवास कंप्लीट हो गया था। मेरे दादाजी बचपन से एक कहावत हमको सुनाया करते। कहावत क्या? अक्सर वो टॉन्ट मारते हम पे, अरे किसी 6 की 14 कर दी, तुम कौन सी 6 की 14 कर दोगे? कोई छोटी सी बात होती, भाई मेरे 8वीं में इतने नंबर आएगा, किसी 6 की 14 है, गांव में फलान जी ने कर दिया, अरे 6 की 14 है। तो मैंने बड़े होने के बाद एक बार उनसे पूछा कि आप अक्सर हमें कहते रहते हो कि यार तू किसी 6 की 14 कर दे, तो कौन कर देता है ये? हम तो नहीं कर सकते, तो कोई तो करता होगा। तो फिर अपने गांव वाले भाषा कर दे, अर्जन कर दे। अर्जुन तो बोला नहीं जाता, अर्जन अर्जन कर दे। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या? तो उन्होंने कहा साहब ये इधर इधर हो गया था, तो 6 की 14 कौन कर दे? अर्जन कर दे। बाण मार के गंगा निकाली इसलिए क्या? अभी देखो जेठ का महीना, सावित्री व्रत। सावित्री की कहानी तो पता ही होगी। एक महिला है सावित्री, जिसकी एक लड़की है सावित्री, इसकी शादी सत्यवान के साथ हुई। किसके साथ हुई? और शादी के कुछ समय पश्चात सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। यमराज सत्यवान की बॉडी को लेने के लिए, डेड बॉडी को लेने के लिए आते हैं, और सावित्री यमराज से लड़ाई कर लेती है कि मैं मेरी पति की डेड बॉडी ले जाने नहीं। यमराज समझाते हैं कि हे युवती, इस दुनिया में समस्त लोग जन्म लेते हैं और समस्त लोग मरते हैं। मरने के बाद मैं उनकी डेड बॉडी लेके जाता हूं, उनका स्वर्ग नरक उनके पाप पुण्यों का कर्मों का फल मिलता है, इसलिए ले जाना आवश्यक है, वरना ये चक्र टूट जाएगा जो दुनिया का चक्र चल रहा है। वो चीखती है, चिल्लाती है कि नहीं मैं मेरे पति की डेड बॉडी ले जाने नहीं दूंगी। तो यमराज उसे कहते हैं कि ये तो देख मैं लेके जाऊंगा, ये तो तू नहीं रख सकती, पर तुम जब इतना कर रही हो तो तुम और कुछ मांग लो, यदि तुम और कुछ मांगोगे इसके बदले में तुझे वो मिल जाएगा। तो वह मांगती है कि मेरे पिता को 100 गाय प्रदान की जाए। गाय गाय उस समय सबसे बड़ा धन हुआ करता था। यमराज ने कहा तथास्तु। यमराज डेड बॉडी लेके चलते हैं, फिर चिकती चिल्लाती नहीं ले जाने दूंगी। यमराज पुनः कहते हैं और कुछ मांग सकती हो? तो पुनः कहते हैं कि मेरे ससुर को भी 100 गाय प्रदान की जाए। यूं करते करते खूब सारे वरदान मांगती है, मेरे पिता को 100 पुत्र प्रदान किए जाए, मेरे ससुर को 100 पुत्र प्रदान किए जाए। और यमराज सब पे तथास्तु कहते हैं, यमराज बस ये नहीं दूंगा, बाकी तो कुछ ही मांग सकती है। यूं करते करते और चिकती चिल्ला देती। यमराज कहते अब लास्ट एक अवसर और है, एक तेरे पास वरदान और है, मांग सकती है, फिर इसमें इसको लेके जाऊंगा तो कितना भी चीखना चिल्लाना। यमराज गुस्से में आ कहते हैं, और सावित्री उतने गुस्से में वापस कहती है कि देना ही चाहते हो तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र दो। और यमराज गुस्से में उनका तथास्तु, तो कहा रखो, ये यही रहेगा तब इसे 100 पुत्र होंगे। तो सावित्री यमराज के चंगुल से अपने पति को छुड़ा के लेके आ गई थी। इसलिए आज दिन तक हम किसी महिला के बारे में जब उदाहरण भी देते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि वो तो सती सावित्री है, और किसी की बुराई भी करते हैं तो हम कहते हैं वो कौन सी सती सावित्री है ना। तो सावित्री जी कितने यूं वो हुए। तो जिस प्रकार सावित्री जी ने अपने पति की जान बचाई थी, उसी प्रकार पेड़ लगाएंगे तो जीवन बचेगा। इसलिए पेड़ लगाए जाने चाहिए। कहानियां दोनों उस प्रकार से जुड़ी। इवन अपने ये जो होता है कि भाई अचानक हार्ट अटैक आ जाता है तो कहते हैं भाई जोर जोर से दबाना चाहिए, है ना, जोर जोर से, तो उसको बोलते सावित्री आसन है। से सावित्री जी जान वापस बचा लाई थी, आप ऐसे करोगे तो आदमी की जान बच जाएगी, ये किया जाना चाहिए। आ जाओ शुक्ल पक्ष में। गंगा जी वाली तो कहानी बताई भी होगी आपको, नहीं बताई? भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के थे। कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु। कौन सा? इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम से बहुत पीढ़ियों पहले एक राजा हुए, उनका नाम था महाराज सगर। क्या नाम था? सगर। क्या नाम था? महाराज सगर एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है, उस घोड़े के पीछे महाराज सगर के 60,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में घुस जाता है। सैनिक कपिल मुनि के आश्रम से घोड़ा लेने के लिए जाते हैं। कपिल मुनि की तपस्या भंग होती है। कपिल मुनि उन्हें श्राप देते हैं कि जाओ सब के सब पत्थर बन जाओ। और 60 के 60,000 जो सैनिक थे वो क्या बन गए? मर गए। मतलब महाराज सागर को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि हिंदू धर्म ये कहता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाना जरूरी है, जलाया जाना आवश्यक है। यदि आप जलाओगे नहीं तो उसको मोक्ष मिलेगी, पर पत्थरों को कैसे जलाया जाए? भाटे बन गए हो तो वो कैसे जलेंगे? अब महाराज सागर ने किसी से पूछा कि अब इनका क्या इलाज हो सकता है, और उनको बताया गया कि यदि गंगा जी इन पत्थरों के ऊपर से निकल जाए तो इनको मोक्ष मिल जाए।
गंगा जी कहाँ? तो गंगा जी स्वर्गलोक में बहते हैं। तो गंगा जी धरती पर कैसे आए? राजी किए जाए। महाराज सगर माँ गंगा की तपस्या करते पर माँ गंगा राजी नहीं हुई। महाराज सगर के बाद कई पीढ़ियों तक लगातार गंगा जी की तपस्या की गई, गंगा जी धरती पर नहीं आए तो नहीं आए। फाइनली एक राजा, एक स्वाकु वंश में महाराज सगर की कई पीढ़ियों बाद बनते हैं महाराज भागीरथ। कौन बनते हैं? 12 वर्ष तक एक टांग पर खड़े रह के घनघोर तपस्या के बाद में माँ गंगे राजी वीर, माँ गंगे ने कहा मांग भागीरथ मांग, जो मांगेगा तुझे मिलेगा। राजा भागीरथ ने कहा है माते गंगे, यदि आप स्वर्गलोक से धरती पर पधारो और मेरे 60,000 जो पूर्वज जो किसी युद्ध के अंदर या किसी एक ऋषि के श्राप की वजह से पत्थर बन गए थे, उनके ऊपर से यदि निकलो तो उनको मोक्ष मिले, वरना उनकी आत्माएं भटक रही है, उनको अगली योनि प्राप्त नहीं होगी। और मां गंगे ने कहा कि भागीरथ मैं तुमसे राजी हूं, मैं उन 60,000 लोगों के ऊपर से निकल के उनको मोक्ष प्रदान कर दूंगी, पर एक दिक्कत दूसरी है, मैं जब धरती पर गिरूंगी मेरा प्रवाह, मेरा वेग, मेरा फ्लो इतना तेज है, धरती पे खड्डे खड्डे कर दूंगी मैं, तो मैं गिरूंगी कहां? तो फिर वापस चिंतन किया गया, अब क्या किया जाएगा? शिव अपनी जटाओं के अंदर गंगा जी को यदि समाहित कर ले तो गंगा जी धरती पर आ सकते हैं। इसलिए भोले भंडारी को राजी किया गया, भोले भंडारी बैठे, गंगा जी सबसे पहले शिव की जटाओं में आके गिरे। इसलिए आज दिन तक शिव जी की तमाम फोटो में यहां से जल निकल रहा है, वो जल गंगा जी है। उसके बाद में 60,000 लोगों के ऊपर से निकले, उनको मोक्ष प्रदान की, इसलिए गंगा जी को बोलते हैं मोक्षदायिनी। क्या बोलते हैं? राजा भागीरथ की वजह से आए थे, इसलिए गंगा जी को बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं? वो दिन था ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। कौन सा दिन था? इसलिए इसको बोलते हैं गंगा दशमी। क्या बोलते हैं? धरती पर गंगा जी आ गए थे, पानी के प्रति हमने बड़ा सम्मान प्रकट किया कि धरती पर गंगा जी खुद आ गए, इसलिए अगले दिन हमने पानी पिया ही नहीं। अगले एक दिन हमने निर्जल रहे। हम क्या रहे? लिख लो, निर्जला एकादशी। इस दिन यदि आप पानी नहीं पीते हैं आपको पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन यदि आप लोगों को पानी पिलाते हैं तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। पिलाते हैं, ये जयपुर में तो मैंने खूब ही देखा, ये तो यहाँ पे वो रूह अफजान कहीं पिलाते रहते हैं भाई साहब। तो मैं तो एक बार नया नया आया था, त्रिवेणी वाला पुलिया नहीं है अपना, त्रिवेणी वाले पुलिया से बाइक लेके उतर रहा था, तो मेरे को तब तक पता नहीं था जयपुर में पकड़ पकड़ के पिलाते हैं ऐसे पानी। और आज निर्जला एकादशी है, आप जब तक इन चीजों से नहीं जुड़े हुए तब तक पता भी नहीं चले। तो दो भाई साहब मुस्टंडे टाइप के भैया खड़े थे, मेरे को बाइक कम ही चलानी आया करती थी, मैं धीमे 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 ही उतार रहा था उससे, और उन्होंने कहा रुक जा। तो मैं यूं डर के मारे ही रुका, मगर आज ये कूटेंगे जिसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे लगा हो सकता है पीछे किसी से थोड़ी मोड़ी भिड़ गई हो, अपने को ध्यान नहीं पड़ा, और चलते में भिड़ गई हो कोई, और इन्होंने आगे कहा कि आगे आ रहा है, आगे निकाल लो, पकड़ लो। तो मैंने क्या हुआ भैया? उन्होंने कहा इधर साइड में आ जाओ। वो नीचे पानी पिला रहे थे उस पुलिये के, तो मुझे क्या था पुलिये के नीचे पानी पिला रहे, उनका गाड़ी इधर लगा दो। अब मैं भैया प्लीज क्या हुआ बताओ ना। अब उन्होंने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, वो ये क्यों समझे कि डर रहा है, तो अरे अरे आओ तो आओ। तो मैं ये साइड में नीचे ले जा, कूटेंगे भाई, इधर कूटे तो 10 लोग बचाने तो आएंगे, मैं चिल्लाऊंगा मार रहे हैं बचाओ बचाओ, उधर पुलिस नीचे देखिएगा कौन, ये दोनों मुस्टंडे अपने को तो उठा उठा के पटकेंगे। जैसे तैसे करके मैं बाइक धीरे धीरे करता लेके गया, वहां जाते उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई, कोल्ड ड्रिंक तो क्या वो शरबत वगैरह तैयार कर रखी थी वो पिलाई, और कहा आज निर्जला एकादशी तुम्हें पता नहीं, और मेरे जीव में जी आया हो यार, चलो कूट तो नहीं रहे कम से कम। आपने एक और पिया, मगलो भैया एक और दे दो यार। तो उनका देखो आज निर्जला, उन्होंने फिर मुझे एक कहानी सुनाई वापस, क्या निर्जला एकादशी है आज पानी पिलाते हैं, देखो आपको अब गर्मी में ठंडा पानी पिलाया तो आपकी आत्मा तृप्त हुई, मगर 2 मिनट पहले तो डर लग रहा था अभी तो ढंग से तृप्त हुआ है मेरी आत्मा। तो इसलिए पिलाया जाता है, इसका महत्व ये होता है। हम ये सुबह से ये काम कर रहे हैं, आने जाने वाले सब राहगीरों को पानी पिलाते हैं, जेठ के महीने में पानी से बड़ा महत्व क्या हो सकता है। मगर बात तो सही है, पर यदि आप और भी कोई चिल्ड चीज यहाँ पे रखो तो ज्यादा पुण्य भी प्राप्त हो सकता है आपको, है ना। गर्मी में तो कोई चिल्ड चीज चिल सकती है ना, वाई ओनली पानी एंड शरबत, और भी कुछ रख सकते हो आप, अगला महीना लो। उदयपुर में पतंगे उड़ती है इस दिन, लिखो इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है।